दूसरे चरण में 67.59% वोटिंग के साथ संपन्न हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव। नतीजे 23 नवंबर। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरा और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही 528 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम के साथ कैद हो गई। आखिरी चरण में शाम 5 बजे तक अनुमानित वोटिंग करीब 67.59% रही। बता दें कि इस चरण में 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनमें से 472 प्रत्याशी पुरुष और 55 महिलाएं हैं। आखिरी चरण में 14,219 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। इन सभी मतदान केंद्रों की निगरानी राज्य निर्वाचन भवन और जिला निर्वाचन कार्यालय से वेबकास्टिंग के जरिए की गई। जानकारी हो कि आखिरी चरण के चुनाव में गिरिडीह से एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी अश्विनी अम्बेडकर भी चुनाव लड़ रही है। वहीं इस दौरान बोकारो में सबसे अधिक 5,84,275 मतदाता रहे, जबकि आरक्षित सीट लिट्टीपाड़ा में सबसे कम 2,17,847 मतदाता थे। अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। अब 23 नवंबर को चुनाव नतीजे के सभी सबके सामने आएंगे। चंपई सोरेन ने मतदाताओं को कहा धन्यवाद, इस बार परिवर्तन तय। झामुमो से बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए आमजनों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि इस बार परिवर्तन तय है। बता दें कि चंपई सोरेन ने ये ट्वीट राज्य में दूसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद किया है। चंपई सोरेन ने आगे कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में द्वितीय चरण में 38 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। इसमें बीजेपी के प्रति रुझान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार झारखंड के विकास तथा यहाँ के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन स्तर का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका 5 वर्षों में एक ही बार आता है। लोगों ने इस बात को समझ लिया है। गांडे में बूथ संख्या 338 में बीजेपी की शिकायत के बाद पीठासीन पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने हटाया। गांडे विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 338 के पीठासीन पदाधिकारी प्रमोद कुमार को चुनाव गोपनीयता भंग करने के आरोप में हटा दिया गया है। उनके स्थान पर ओंकार नाथ राम को प्रतिनियुक्त किया गया। इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रिय लकड़ा ने बताया कि प्रमोद कुमार पर आरोप है कि उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर पोलिंग एजेंट के द्वारा वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। बीजेपी ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि प्रमोद कुमार को हिरासत में लेते हुए आयोग के द्वारा कांड दर्ज किया गया है। उनके स्थान पर ओंकार नाथ राम को प्रतिनियुक्त किया गया। एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय। झारखंड की 81 सीट पर 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हैं। सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाह रहा है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। चाणक्य एग्जिट पोल और पीपुल्स पल्स के अनुसार झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 45 से 50 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं महागठबंधन को 35 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बहुमत के लिए 41 विधानसभा सीटों की जरूरत है। पीपुल्स पल्स के माने तो झारखंड में एनडीए को 44 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं महागठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने की अनुमान है। जामताड़ा में मतदान कर बाइक से लौट रही बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, महिला की मौत। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र के NH 419 पर बेटे संग बाइक से आ रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। वो कांगोई से मतदान कर घर लौट रही थी। हादसा ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ। मृतक की पहचान 52 वर्षीय मोना घोष के रूप में की गई है, जबकि महिला का बेटा अमरजीत घोष घटना में जख्मी हुआ है। पुलिस के अनुसार माँ बेटा लाल रंग की अपाची बाइक पर सवार थे। विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। धनबाद के बागमारा में उम्मीदवार की पर्ची जलाई। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों में हुई झड़प। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदान के दौरान धनबाद जिले की बागमारा विधानसभा सीट पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। 2 प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। इसके पहले बोहरा कुदार में भी 2 पक्षों के बीच पर्ची को लेकर विवाद हो गया था। ऑब्जर्वर और डीएसपी ने हंगामे कर रहे राजनीतिक दलों के समर्थकों को खदेड़ दिया। बागमारा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के समर्थक पर्ची बांट रहे थे। उनकी पर्ची पर उम्मीदवार का फोटो भी छपा था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इसका विरोध किया। भाजपा समर्थकों ने रोहित यादव की पर्ची को जला दिया। इसकी वजह से कुछ देर तक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।
निर्दलीय उम्मीदवार की पर्ची को जलाए जाने के बाद नियम हाई स्कूल में मैदान में भाजपा समर्थकों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों रोहित यादव के समर्थकों के बीच तनातनी का माहौल पैदा हो गया। समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। लातेहार में 5 हाइवा को उग्रवादियों ने जलाया। लातेहार के हिरंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल जंगल के पास मंगलवार की रात उग्रवादियों ने 5 हाइवा को आग के हवाले कर दिया। ये हाइवा डीवीसी द्वारा संचालित तुबेत कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। घटना में सभी हाइवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उग्रवादियों ने चालकों के साथ मारपीट और फायरिंग भी की। चालकों ने बताया कि 10 से 12 की संख्या में उग्रवादी पहुंचे और हाइवा को रोक लिया। सभी चालकों को नीचे उतार कर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद सभी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दहशत बढ़ाने के लिए अपराधियों ने करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग भी की। झारखंड प्रस्तुत कमेटी नामक उग्रवादी संगठन ने पर्चा छोड़कर घटना की जिम्मेदारी ली। हाईवा चालकों ने बताया कि हम लोग कुसमाहिम साइडिंग से कोयला अनलोड कर तुबेत कोल माइंस लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटी। इस घटना की सूचना मिलते ही हिरंज पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मौके से कई खोखा बरामद किया है। माना जा रहा है कि लेवी को लेकर यह घटना को अंजाम दिया गया है। रांची के पंडरा में 3 लेयर में की गई है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा। पंडरा में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर में की गई है। इसकी मॉनिटरिंग उपायुक्त वरुण रंजन तथा एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा कर रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा में एसएसबी इको व जिला पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस को लगाया गया है। जहां ईवीएम रखा गया है उसकी सुरक्षा एसएसबी के जिम्मे है। दूसरे लेयर में इको तथा तीसरे लेयर की सुरक्षा में जिला पुलिस तैनात है। इसके अलावा स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी जो केवल स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगी हुई है। जिला प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट भी तैनात की गई है। स्ट्रांग रूम में चारों ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां काम करने वाले मजदूरों के प्रवेश करने पर उनका पूरा डिटेल लिया जाता है। बिजली मिस्त्री, कंप्यूटर ऑपरेटर व ईवीएम को एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचाने वाले मजदूरों को परिचय पत्र दिया गया है। पहले लेयर से तीसरे लेयर तक मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही चुनाव कार्य में लगे किसी व्यक्ति को अंदर जाने दिया जाता है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने सिल्ली विधानसभा के प्रखंड राहे के विभिन्न मतदान बूथों एवं क्लस्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान केंद्र और क्लस्टर की तमाम व्यवस्था को देखा। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान राहे के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव एवं अपर संवाददाता सह निर्वाचित पदाधिकारी ने सिल्ली के विभिन्न मतदान बूथों एवं क्लस्टर का निरीक्षण किया। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने खेजरी विधानसभा क्षेत्र के और मांझी प्रखंड के विभिन्न बूथों और ISIR का दौरा किया। चुनाव आयोग ने साइलेंट पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी और जेएमएम से मांगा स्पष्टीकरण। चुनाव आयोग ने राज्य में दूसरे चरण के मतदान के लिए घोषित साइलेंट पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भाजपा व झामुमो से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों ही दलों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के डीसी और एसएसपी को पत्र लिखकर भाजपा व झामुमो द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित वीडियो क्लिप भेजा है। चुनाव के लिए लागू साइलेंट पीरियड में भाजपा और झामुमो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना आचार संहिता के प्रतिकूल है। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किस परिस्थिति में आयोजित की गई और इसके लिए अनुमति किन पदाधिकारियों ने प्रदान, इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले तक सभी तरह के चुनाव प्रचार पर रोक रहती है, लेकिन पार्टियां किसी भी तरह राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकते। इसके प्रसारण पर रोक रहती है। साइलेंट पीरियड में मतदाताओं से अपील वाले मैसेज पर भी रोक रहती है। झामुमो ने बाबूलाल मरंडी पर लगाए आचार संहिता उल्लंघन के आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। झामुमो ने बुधवार को गिरिडीह के निर्वाचित पदाधिकारी सह उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। 2 तस्वीरें भेजी। इसकी प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी भेजी है। झामुमो ने चिट्ठी के साथ बाबूलाल मरंडी की 2 तस्वीरें संलग्न करते हुए कहा कि ये दोनों फोटो सोशल मीडिया में वायरल है। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने गिरिडीह के जिला निर्वाचित पदाधिकारी को संबोधित चिट्ठी में कहा है कि 28 धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल मरंडी ने मतदान के समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि 20 नवंबर को संपन्न हो रहे झारखंड विधानसभा चुनाव में धनवार से भाजपा प्रत्याशी ने मतदान के दौरान
अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की है। यह आदर्श आचार चुनाव संहिता के विरोध है। एक मतदाता के तौर पर यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। झामुमो प्रवक्ता ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।